नए सेशन का ढेरों क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब हम लोग देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जब एग्जाम डिले हो रहा है तो रिजल्ट भी डिले हो गया क्या? हाँ, 100% डिले होगा। कैसे? देखो, हर बार एग्जाम क्या होता था, 8 to 10 नवंबर तक खत्म हो जाता था। अभी इस बार 29 नवंबर, पूरा नवंबर चला गया। इसका मतलब 20 डेज एटलीस्ट डिले हो रहा है। जो ये 20 डेज डिले हो रहा है तो रिजल्ट भी 20 डेज ही डिले होगा। तो पहली बात, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। जब नवंबर में खत्म हो रहा है तो दिसंबर पूरा 30 डेज और जनवरी का 15 डे, तो 15 ऑफ जनवरी के आसपास रिजल्ट आपको मिलेगा ऑनलाइन। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि इतना डिले मिलेगा तो मेरा साल बचेगा कि नहीं? देखो, ये साल बचेगा नहीं, पर आप ये देखो, क्योंकि आप अभी फेल हो, अभी आप 12th पास नहीं हो। जब तक पास नहीं होते आगे का कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए दोनों चीज के बीच में एक बैलेंस लेकर आपको चलना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा इसका रास्ता क्या है। इन दोनों चीज को समझ के आप चलो। दूसरी बात, दूसरा ये क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी कब तक मिलेगा? हार्ड कॉपी छोड़ो, पहले डिजी लॉकर की बात कर लेते हैं। 15 जनवरी तक रिजल्ट ऑनलाइन है, डिजी लॉकर जनवरी एंड तक है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप कह रहे हो वो फरवरी एंड में ही मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड का एग्जाम अब कब होगा? जो सिर्फ ऑन डिमांड में एग्जाम एडमिशन लिए थे पहले, जो फेल हो गए अभी के करंट एग्जाम में, जुलाई का हो, अगस्त का हो, किसी में फेल हो गए, पब्लिक एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे तो क्या करोगे? देखो, ऑन डिमांड में ही बैठना पड़ेगा। पहले ऑन डिमांड नवंबर के आसपास हो सकता था, अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट ही दिसंबर के बाद चला गया। ये एग्जाम ही डिले हो गया, पब्लिक एग्जाम, तो ऑन डिमांड इसके बीच में नहीं होता। तो जनवरी में पॉसिबल है, दिसंबर में भी पॉसिबल है, मगर नोटिफिकेशन के बाद। हर बार हो क्या रहा है, ऑन डिमांड एक एक महीने डिले हो रहा है। देखना पड़ेगा इस बार और कितना डिले होगा, क्योंकि एक तो एग्जाम ने 1 महीना डिले करा दिया, पब्लिक एग्जाम ने, ऊपर से गवर्नमेंट का थोड़ा सा ऑन डिमांड के प्रति थोड़ा ढीला ढाला रवैया है। तो थोड़ा उसको भी देखना पड़ेगा कब तक उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी में या दिसंबर एंड में पॉसिबल है ऑन डिमांड। तब तक आप क्या करें, वेट करें। जब इसका नोटिफिकेशन होगा तभी आप सीट रीबुक कर पाओगे और वापस से इस एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि अगर मान लो जनवरी में मैं बैठ भी गया तो रिजल्ट कब तक? अप्रैल तक आ जाएगा, ये साल खत्म। नेक्स्ट ईयर का फ्रेश एडमिशन लेकर के आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां भी जाना आप जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस में बात करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टूडेंट की सुनने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि आप एक ही बात बार बार डिले कर बताते रहते हो। एक बार समझने की कोशिश करो, हर दिन यही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो हमको यही देना पड़ता है। डेली ब्लॉग है, इसमें क्या होगा, कोई अपडेट आएगा तो वो भी मिल जाएगा। डेली ब्लॉग का फायदा क्या होता है, कल रात को क्या हुआ, हलचल कुछ है एनआईएस के अंदर, तो वो भी आपको खबर मिल जाती है। तो ये डेली चलता रहता है, आपके क्वेश्चन क्वेरीज का ही सुलझाने का रास्ता है। जो भी क्वेश्चन कल तक मिलेगा उसका आंसर आज मिलता है, तो डेली के हिसाब से आंसर मिलेगा। दूसरी बात, अब ये बात ये आ रही कि एग्जामिनेशन और पेपर से रिलेटेड, कल एक लड़की का फोन आता है, देखिए क्वेश्चन समझिए। एक लड़की का फोन आता है, उसको कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है, 4 पेपर भेज देता है। अब बोलता है इन्हीं पेपर में से एक पेपर तुमको एग्जाम में आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? और उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। पहली बात, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एग्जामिनेशन का पेपर बाजार में नहीं बिकता और आपको मिल नहीं सकता। तो ये गलतफहमी में जियो ही मत। कोई सैंपल पेपर उठा के दे दिया, कोई मॉडल पेपर उठा के आपको दे दिया, आपको बेच दिया, प्लीज इनसे बचो। ये स्कैमर है, स्कैम करते हैं। आप इस तरह के पेपर बाजार से ना खरीदें। आप सीधी सी बात है, एनआईएस की बुक पीडीएफ डाउनलोड करिए, नहीं तो मार्केट में इसका रेफरेंस बुक भी अवेलेबल है एनआईएस का, जैसे नीरज कंपनी है, टॉप कंपनी है, और भी कंपनीज है। बाजार में ढूंढो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, रेफरेंस बुक है। उसमें टैक्स और टैक्स क्वेश्चन कर जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप पास हो सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। देखो, इधर उधर की पेपर कभी मिला है क्या? किसी ने बोल दिया 20 क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पास हो सकता। इस तरह के क्वेश्चन तुक्के नहीं लगते, कैसे भी नहीं लगते। हाँ, जो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो देखते हैं पिछले 10 साल के एग्जामिनेशन ट्रेंड क्या है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार बोर्ड का फेवरेट है, किस पर बड़ा क्वेश्चन बना के बोर्ड देता थोड़ा बहुत चेंज करके। तो उस टॉपिक को पकड़ के पर्टिकुलर एक्सपर्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पकड़ लो और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो चलेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। वो पेपर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुक्के नहीं चलते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर उधर के नहीं चलते। आप अपने बुक, जो एनआईएस की बुक है,
सीबीएसई का बुक भी नहीं चलेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। सीबीएसई का सेपरेट सिलेबस है, इसका एनआईएस का अपना सिलेबस। एनआईएस की सिलेबस पकड़ो, टीओसी वाले चैप्टर्स छोड़ दो और ये हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बात तो टीएमए के मार्क्स मेरे को नहीं मिले, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। अजी टीएमए के मार्क्स नहीं दिख रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमए एलोकेटेड है, इसका मतलब स्कूल को दिया गया कि आप इसे चेक करो, मार्क्स लगाओ। मार्क्स लगाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, नवंबर तक भी लगा सकता है, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लगा दिया तो शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा टेक्निकल एरर की वजह से, तो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सबमिटेड है, आपको मार्क्स मिलेगा, रिजल्ट के पहले मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए वो कह रहे प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं शो हो रहे। देखिए, प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी शो हो ना हो इसकी गारंटी बोर्ड ने नहीं लिया। बोर्ड रिजल्ट में जरूर शो करेगा, इस बात को समझिए। एसए और एफए के मार्क्स कई बार शो हो जाते हैं, कई स्कूलों के हो भी जाते हैं, कई स्कूलों के नहीं भी होते हैं, तो इतना सोचने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का फिर क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं बहुत परेशान हो गई, अप्रैल में एडमिशन दे दीजिए। अरे अप्रैल का एडमिशन बंद है बाबा, नहीं मिलेगा। एक बार बोर्ड ने बंद कर दिया तो आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। अप्रैल का बंद, अक्टूबर 2025 का एडमिशन चल रहा है, वही मिलेगा, उसके सिवा नहीं मिलेगा। अर्जेंट है तो जनवरी और फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी जिसमें भी ऑन डिमांड ओपन होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें ऑन डिमांड में बैठ जाना, उसमें एडमिशन ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर अर्जेंट है तो दे के देखो, निकल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर का रास्ता बचा है, और कोई रास्ता नहीं बचा है। स्टेट का दी है तो दे दीजिए, स्टेट में फिर से वापस से आप बैठ सकते हो तो बैठ जाइए, नहीं तो एनआईएस का तो रास्ता अभी यही है कि अक्टूबर 2025 का ही एडमिशन खुला है। दूसरी बात, बहुत अर्जेंट है तो ऑन डिमांड दिसंबर जनवरी इधर होगा, इसमें आप प्रिपेयर हो जाइएगा, वेट करिए नोटिफिकेशन का। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये कहना कि अप्रैल, मैंने अभी अक्टूबर के एग्जाम के लिए फीस नहीं जमा किया, मैं क्या करूं, अब मैं कब कर सकता हूँ? देखिए, अगर पब्लिक एग्जाम का एडमिशन है, अक्टूबर के लिए फीस नहीं जमा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर में आप जाकर के वापस से फी डिपॉजिट करिएगा, दिसंबर में आपको डिपॉजिट करना है, और आपका एग्जाम अप्रैल मई में होगा, उसी टाइम के लिए आप अपने आप को तैयार करके चलिए। तो दिसंबर में फीस जमा करके अप्रैल मई के पेपर में आप अपियर हो पाएंगे। अगला एग्जाम वही है, उसके पहले कोई भी एग्जाम्स नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल मत करो, कॉल नॉट अलाउड, हम लोग कॉल नहीं ले रहे। आपसे मैसेज करिए, अर्जेंट है तो लिखिए अर्जेंट, हम लोग देखेंगे, अगर अर्जेंसी जरूरी है तो हम लोग खुद ही कॉल हमारी तरफ से आ जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी और आपको सुलझाया जाएगा। कॉल करेंगे नहीं लिया जाएगा, कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, अर्जेंसी है तो टाइम लीजिए, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज करो। थैंक यू सो मच।